मनीषा जी, आपने स्पेनिश की आप अध्यापक हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, बहुत सारी भाषाओं से आपने अनुवाद किया है। बड़े लोगों को, खासकर नादिम गार्डिनर को, मार्केस को, मैंसेरोजो रिद्वा को, तमाम लोगों को आपने भारतीय भाषाओं में, हिंदी जगत में खासकर लोगों को पहचान कराया है। क्या भारतीय लेखक पूरी दुनिया में दूसरी भाषाओं में, जिन भाषाओं में से आप भारतीय भाषाओं में हिंदी में अनुवाद कर रही हैं, क्या वहाँ के लोग, दूसरी भाषाओं के लोग भारतीय लेखकों को उस रूप में जानते हैं जिस रूप में हम विदेशी लेखकों को अपने यहाँ जानते हैं? इसका सरल जवाब है नहीं, क्योंकि भारत से जो भी अनुवाद होता है वो अंग्रेजी के जरिए होता है। उन लेखकों को जानते हैं जिनके उपन्यास, जिनकी कृतियां पहले अंग्रेजी में अनुवाद होती हैं, फिर उसके बाद वो स्पेनिश में जाती हैं, तो उनकी पहचान बनती है अंग्रेजी के द्वारा। ऐसा बहुत कम हुआ है कि सीधे हिंदी से स्पेनिश में जानकारी गई हो। अगर वो अंग्रेजी में अनुवाद है तो वो स्पेनिश वर्ल्ड में, पूरे लैटिन अमेरिका में वो पहुंच जाता है कभी ना कभी, लेकिन उस तरह से नहीं जानते। और ये भी बात सच है कि हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे लेखक हैं जिनको नहीं जानते। स्पेनिश वर्ड की साहित्यिक दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोग के यहाँ भी 4 नाम के अलावा 5वां नाम नहीं जानते। तो ये जो अनुवाद का काम है ये बहुत रुका हुआ सा है एक तरह से। सिर्फ कुछ ही कॉपीराइट के इश्यूज हैं, पब्लिशर्स के इशू हैं, और अनुवादक के भी इश्यूज होते हैं। आप ये देखिए कि एक जमाने में सारे स्पेनिश के अनुवाद अंग्रेजी से होते थे। बहुत कुछ खो जाता है, 2 भाषाएं बीच में आ रही हैं तो एक अनुवादक फिर दूसरा अनुवादक, तो कुछ ना कुछ तो खो ही जाएगा। इधर जाके अब हुआ है कि सीधे स्पेनिश या सीधे हिंदी से स्पेनिश में अनुवाद होने लगे हैं। पहले हिंदी जानने वाले इतने नहीं थे जो स्पेनिश भी जानते हो, तो लोग अंग्रेजी से स्पेनिश में अनुवाद कर लेते थे, तो उसमें भी बहुत लॉस होता था। तो वो चीज तो बदलने लगी है, लेकिन ना हम लोग अभी बहुत फॉरेन राइटर्स को जानते हैं, ना वहाँ वो इंडियन राइटर्स को इतना ज्यादा जानते हैं। नहीं, गीतांजलि श्री की इस पुस्तक के पहुंचने से बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक नया नाम निकल के आएगा कई सारी भाषाओं के लोगों के लिए। स्पेनिश में तो उनके उपन्यासों का पहले अनुवाद हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। और वो काफी यूरोपियन देशों में जानी हुई हैं, इसीलिए क्योंकि उनके जो उपन्यास है उनका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है पहले। जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला था तो यह उम्मीद की गई थी कि भारतीय भाषाओं की स्थिति सुधरेगी, खासकर दुनिया में जाना जाएगा। लेकिन मैं अभी अशोक जी के पास भी इस बात को लेके आऊंगा कि भारतीय प्रकाशक, अगर अनुवाद इतना महत्वपूर्ण है तो अनुवाद को 2म दर्जे की विधा कम से कम मुझे जमीनी स्तर पर दिखती है। वह सम्मान क्यों नहीं मिलता अनुवादक को जो उसे वाकई मिलना चाहिए? मनीषा जी, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हम तो आपकी बात से 100% सहमत हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ पे अनुवाद के तो इतने सेल सेटअप किए गए हैं, तरह तरह के अनुवाद के कार्य करे भी जाते हैं, वहां पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कहना है कि अनुवाद जो है ओरिजिनल काम नहीं है, ये तो अनुवाद है। तो वो जितना भी आप अनुवाद कर लीजिए, चाहे 20 किताबें हों चाहे 25, वो उसको आपके एकेडमिक करियर का हिस्सा नहीं मानते, वो उसको ओरिजिनल नहीं मानते। तो अगर एक यूनिवर्सिटी उसको वो दर्जा नहीं देगी तो समाज में दर्जा कहाँ से मिलेगा?